चलिए गाइस, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में गाइस। ओके, तो देखते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है गाइस। ओके, इन द प्रीवियस यूनिट शेयर्स वी हैव स्टडीड हाउ वन कैन ट्रांजैक्ट इन शेयर्स। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द म्यूचुअल फंड एंड हाउ दे फंक्शन। ओके, अब हम लोग जो है पिछले यूनिट में हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे काम करता है उसके बारे में। देखिए क्या होता है, एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट मनी डायरेक्टली इन शेयर्स और ही कैन इन्वेस्ट हिज मनी थ्रू द म्यूचुअल फंड्स। Mutual funds are managed by large financial services with a professional team of a fund manager and research experts. Guys, देखिए शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट उसके बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। शेयर मार्केट में कैसा होता है कि आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, राइट। शेयर्स के प्राइस क्या चल रहे हैं, निफ्टी, ओके। तो बट म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, एक टीम होती है, ओके, जो एक्सपर्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रोफेशनल टीम गाइस, ओके, ये ओके, ऑफ फंड मैनेजर्स या फिर एक रिसर्च एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके पैसे को ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको रिटर्न में आपको जो भी है आपका यूनिट्स का जो भी यूनिट्स रहती है, राइट, यहाँ पे शेयर्स नहीं, यहाँ पे यूनिट्स मिलता है, तो उसके बदले में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि शेयर्स का भाव क्या चल रहा है, क्या करना है, आपको कुछ झंझटमारी नहीं रहता। यहाँ पे सब आपके जो भी म्यूचुअल फंड के जो भी फंड मैनेजर्स रहते हैं या फिर जो एक्सपर्ट रिसर्च होते हैं, रिसर्च एक्सपर्ट्स होते हैं, उन लोग यहाँ पे आपके पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके आपको उसके जगह पे रिटर्न आपको देते हैं। ये बात समझा। देखिए क्या बोल रहा है आगे, म्यूचुअल फंड is a pool of money drawn from investor. The amount collected is invested in a different portfolio of securities by the fund manager and the profit is returned proportional to the investment are passed back to the investor. सिंपल सा लाइन है गाइस। देखिए अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आप हो, ओके, यहाँ पे देखिए ये है म्यूचुअल फंड के जो भी मैनेजर्स लोग हैं। आपके पैसे को ना गाइस वो एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग जगह पे। तो जहाँ से उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या होगा, अगर सपोज मार्केट में किसी भी शेयर्स का किसी भी ओके प्राइस गिरता है तो किसी ना किसी का बढ़ेगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि वो आपके आपसे जो पैसा है, आप अब डायरेक्ट मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप किसको पैसा दोगे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो टीम होती है, जो भी फंड मैनेजर जो होते हैं, यहाँ पे आप पैसा दोगे। ये सब आपके जो ये सब एक्सपर्ट बैठे रहेंगे, इनके पास प्रोफेशनल नॉलेज होगा उसके बारे में। तो ये सब आपके पैसों को ना गाइस, ये सब आपके पैसों को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते जहाँ से रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये लाइन का मतलब वही लिखा हुआ है, ओके। तो इनसे जो भी यहाँ से जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ पे देंगे, ये समझा गाइस। चलिए आगे देखिए, एट द गिवन टाइम द टोटल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट गेट द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट अ गिवन टाइम, दिस इज कॉल्ड एज नेट असेट वैल्यू। देखिए NAV मतलब नेट असेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नेट असेट ऑफ द स्कीम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको NAV इज इक्वल टू टोटल असेट, जितना असेट है, माइनस लायबिलिटी द होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। ये बात समझा गाइस। तो NAV के दो फॉर्मूले याद रख लेना, हमें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं टाइप के क्वेश्चन, ओके। आगे क्या बोला है, देयर आर मिक्स्ड और हाइब्रिड फंड्स विच इन्वेस्ट इन बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, द ऑफर डॉक्यूमेंट्स गिव the guidelines and constraints under which the fund manager would operate. एग्जाम्पल के में क्या दिया, इन्वेस्टमेंट इक्विटी 80% to 100%, इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट्स 0 to 20% एक्सेट्रा, इतना इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। आगे देखिए क्या बोला, इन इंडिया द म्यूचुअल फंड्स आर गवर्न बाय द सेबी। इंडिया में जो भी म्यूचुअल फंड हो किसके द्वारा गवर्न किया गया है, ओके, सेबी के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। देयर आर डिफरेंट कंपनीज कॉल्ड द फंड हाउसेस लाइक SBI और रिलायंस और HDFC। ये सब क्या है गाइस, ये म्यूचुअल फंड हाउसेस है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके, विच फ्लोट different mutual fund. Each such funds is called as scheme.
एग्जाम्पल HDFC हैज़ ए स्कीम HDFC टैक्स सर्वर एक्सेट्रा। यहाँ तक सबको समझ में आया। लाइक IPO ऑफ अ कंपनी शेयर, अ म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्टेड बाय हैविंग NFO, जिसे हम न्यू फंड ऑफर बोलते हैं गाइस। जो भी कंपनीज के शेयर्स होते हैं, राइट, शेयर्स में हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर पहले करते हैं, राइट, वहाँ पे, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में NFO किया जाता है। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट बाय परचेसिंग यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, यूजुअली यूनिट इज ₹10। अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनीज, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। वेयर एज इन म्यूचुअल फंड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ यूनिट कैन बी परचेस्ड आफ्टर द NFO। पे म्यूचुअल फंड में जो भी यूनिट होता है ना, तो यूनिट फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। द NAV ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज कैलकुलेटेड एंड डिस्क्लोज टू द पब्लिक फॉर एवरी वर्किंग डे। देखिए NAV हर दिन चेंज होता रहता है। ओके, एक दिन में एक बार ही उसका कैलकुलेट किया जाता है, हर दिन वो चेंज होता रहता है। द NAV चेंजेस डेली। देखा, इन्वेस्टर ट्राई टू इन्वेस्ट व्हेन NAV इज लो। इन्वेस्टर को तभी ट्राई करना चाहिए जब NAV लो रहता है। एंड सेल द यूनिट्स एंड गेट द प्रॉफिट व्हेन द NAV इज हाई। जैसे ही NAV हाई होगा उसको बेच दो। Most mutual fund schemes are not traded at a stock market. Simple. Thus, investor purchase as well as sells the unit to AMC, that is asset management company. This sale is called as redemption of a unit. इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? रिडम्पशन ऑफ यूनिट। बेसिकली फंड्स आर टू टाइप्स। देखिए, एक क्लोज एंडेड फंड्स होता है एंड ओपन एंडेड फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड में दो टाइप्स होते हैं गाइस। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? अगर आपने ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो जस्ट मैं आपको उसका एग्जाम्पल मैं आपको पूरा बता दूंगा। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? These are offered with a fixed date of maturity and can be purchased from mutual fund companies during the specific period. The investor can get the amount after expiry date of the fund. Okay, if an investor wants to exit before the maturity date, he can sell the units on stock exchange at a discount or through a buyback option by the fund. देखिए गाइज, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू, एक ये म्यूचुअल फंड है, राइट। ये क्या है? आपका म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप हो, ओके ओके। ऐसे ही आपके जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ओके, यहाँ पे ध्यान देना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड और NAV क्या होता है, पूरी चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर कट करा देता हूँ। आपने ये म्यूचुअल फंड जो है कंपनी, वहाँ पे आपने 5 लाख रुपया दिया हुआ है। कितना दिया है? 5 लाख। ऐसे ही इन्होंने भी दिया है, इन्होंने भी, बहुत लोगों ने मिलके दिया। तो इस कंपनी की जो म्यूचुअल फंड है, मैनेजर, फंड मैनेजर, उसके पास 50 लाख रुपया आ चुके हैं। अब इस 50 लाख को वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे फंड मैनेजर लोग। जैसे कि सपोज़ एक रिलायंस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, SBI में इन्वेस्ट कर दिया है, राइट, विप्रो में, ओके, एंड कुछ पैसा कैश में। तो गाइस देखिए कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ रहेगा। 20 लाख रुपए का सपोज़ यहाँ पे पकड़ लीजिए, इन्वेस्टमेंट हुआ है, ओके। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, राइट। यहाँ पे 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, सपोज़ ऐसा कुछ। और यहाँ पे 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट। तो बताइए गाइस, अगर ये 50 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है, 50 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। चलिए अभी ध्यान देना आप लोगों ने, ये टोटल हो गया आपका 50 लाख रुपया। ये पूरा टोटल कितना हो गया? 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ध्यान देना, 50 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये कुछ यूनिट्स देंगे। क्या देंगे? शेयर्स नहीं, म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स। तो देखिए, इन्होंने जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने 5 लाख यूनिट्स इशूज़ किया है आप लोगों के पास, ओके। इन सबको यूनिट्स दिए है 5 लाख। तो बताइए इनको कितना दिया रहेगा? देखिए 50 लाख
है, डिवाइड बाय 5 लाख करो तो बताइए एक यूनिट कितने रुपए का होगा, बताइए गाइस एक यूनिट कितने रुपए का रहेगा। अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया है और ये आपने 5 लाख इशू किया है यूनिट्स, तो एक यूनिट की कीमत कितनी है, 10 रुपया। ओके, तो ये 5 लाख यूनिट्स इशू करेगी, ये यूनिट्स इन सब को मिलेगा, राइट। ये म्यूचुअल फंड ने इशूज़ करेगी, इन सब को देगी। तो बताइए इसको 5 लाख रुपए में कितना, अब बताइए एक यूनिट का कितना रुपया हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10, राइट। 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख यूनिट इशू किया, मतलब एक यूनिट कितने का रहेगा, 10 रुपये का। तो बताइए ये आप हो तो आपको कितना यूनिट मिला रहेगा। देखिए आपने 5 लाख यूनिट, 5 लाख रुपया डाला है बिजनेस में, इसमें म्यूचुअल फंड में। तो गाइज आप बताइए, तो एक यूनिट मतलब कि 5 लाख रुपया डिवाइड बाय 10 करो तो गाइज आपको 50,000 यूनिट मिलेगा, 50,000 यूनिट्स आपको मिलेगा। ये बात समझा, ये बात समझा। आपके पास कितना था, 5 लाख रुपया था, आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, ओके, तो आपको 50,000 यूनिट्स मिलेगा। ये बात समझा। चलिए अब आगे देखिए, इतने यूनिट्स आपके पास हैं, 50,000 यूनिट्स आपके पास है। अब ध्यान देना, अब म्यूचुअल फंड के दो स्कीम्स जो भी है टाइप्स, एक ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो ध्यान देना, अगर आपने क्लोज एंडेड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड क्लोज एंडेड में, ओके, ये वाले में क्लोज एंडेड में, इसमें तो गाइस क्या प्रॉब्लम होगा पता, वहाँ पे एक बार अगर आपने उस क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है गाइस, तो वहाँ से आप मैच्योरिटी से पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते। अगर आपको निकालना है पेमेंट, अगर कुछ पैसे अर्जेंट निकालना, कुछ ज़रूरत है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास। देखिए यहाँ पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा गाइस, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके आपको जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास। यहाँ पे बोला इफ़ इन्वेस्टर वांट टू एग्जिट बिफोर द मैच्योरिटी डेट, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे जो भी रेट होगा, आपको म्यूचुअल फंड के पास नहीं जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड आपको वहाँ पे बोल देंगे भाई जाइए स्टॉक एक्सचेंज, आपके यूनिट्स जितने भी लेके जाइए, वहाँ पे आप सेल कर दीजिए, आपको जो भी प्राइस रहेगा वहाँ से आपको मिल जाएगा, चाहे वो डिस्काउंट पे हो या फिर बाय बैक ऑप्शन, जिसमें भी आपको करना है उसमें कर दीजिए। आपको चाहे 10 रुपये का शेयर, अभी देखिए यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है गाइस, कितने रुपए का शेयर है, एक यूनिट, सॉरी एक यूनिट कितने का, 10 रुपये का। अब आपको एक महीने के बाद अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपने क्लोज एंडेड में किया है, तो क्लोज एंडेड में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में एक महीने के बाद जो भी रेट होगा वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, क्या क्लोज एंडेड स्टॉक एक्सचेंज का भी जो भी है, तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का अगर जो भी रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से मिलेगा, समझा। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है क्लोज एंडेड में। बट ओपन एंडेड में क्या होता है उसका बात बताता हूँ। देखिए ये बात समझा, क्लोज एंडेड में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस, आपको कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे जाके आपको सेल करना पड़ेगा। ये बात समझा, ओके। बट ओपन एंडेड क्या बोलता है, ध्यान देना, ओपन एंडेड फंड क्या बोल रहा है, दिस हैव नो फिक्स डेट ऑफ अ मैच्योरिटी एंड दस द यूनिट कैन बी सोल्ड और रीपर्चेज एट एनी टाइम, द नंबर ऑफ यूनिट्स इट्स कैपिटल चेंजेस डेली। यहाँ पे कैपिटल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स हमेशा चेंज होता रहता है। देखिएगा इस कैसे, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब एक महीने के बाद क्या आपने अगर ओपन एंडेड में किया, किसमें, ओपन एंडेड में, तो एक महीने के बाद आपका क्या यही वैल्यू रहेगी क्या, नहीं, ऑब्वियसली सी बात है कुछ वैल्यूज़ बड़ी हो गई रहेंगी। तो मैं पकड़ के चलता हूँ, ये 22 लैक्स का हो गया रहेगा, ये 15 लैक्स हो गया रहेगा, ये 14 लैक्स हो गया रहेगा और ये 10 लैक्स हो गया। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो ये 61 लैक्स हो गया रहेगा, ओके, 61 लैक्स, ओके। अब बताइए 61 लैक्स, तो ये 5 लाख यूनिट्स है, तो 61 लाख से अगर मैं डिवाइड करूँ 5 लाख यूनिट्स को, बताइए मेरा एक यूनिट कितने का हो गया रहेगा। तो 61 लैक्स डिवाइड बाय 5 लाख करूँगा तो गाइस मुझे 12.2 का रेट आएगा। कितने का रेट आएगा, 12.2 रुपीज़ पर यूनिट, ये मेरा एक रेट है, राइट। अब मुझे एक बात बताना इम्पॉर्टेंट है, ये 12.2 रुपीज़ जो है गाइस, ये एक महीने के बाद अगर आप ओपन एंडेड में करते हो तो एक महीने के बाद आपको, आपके पास कितना यूनिट है, 5,000 यूनिट, 50,000 यूनिट है, तो आप इसको बेच सकते हो 12.2 के रुपीज़ के हिसाब से। तो देखिए गाइस यहाँ पे 12.2 के हिसाब से अगर आप 50,000 यूनिट आपके पास है, ओके, तो आपको 6,10,000 रुपीज़ मिलेगा। कितना मिलेगा, 6,10,000 रुपीज़। ये बात समझा,
बट ये 12.2 रुपीज़ पर यूनिट ये है क्या? शेयर का प्राइस इसे नहीं बोलते, इसे हम बोलेंगे यूनिट का प्राइस। इसी को हम बोलेंगे गाइज, यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, हमारे पास पूरे असेट थे। इसी को बोलते हैं हम लोग नेट असेट वैल्यू। यही हमारा होता है NAV, नेट असेट वैल्यू, इसी को बोलते हैं हम NAV। ये बात समझा? क्यों यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं, अगर लाइबिलिटी रहता तो माइनस कर देते थे। तो ये हमारा क्या हो गया? NAV। ओपन एंडेड में पता चला, ओपन एंडेड में क्या होता है गाइज, हमें कभी भी हम सेल कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। बट अगर हम क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक्सपायरी डेट से पहले हम निकाल नहीं सकते। अगर निकालना होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है। और अगर आपने ओपन एंडेड में किया है तो आपको म्यूचुअल फंड के यहाँ से भी कभी भी वहाँ से कभी भी आप परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो जो भी यूनिट्स आपके। ये बात समझा? तो गाइज यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड के बारे में। देखिए, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, सम म्यूचुअल फंड स्कीम्स कलेक्ट द चार्जेस व्हेन द इन्वेस्टर परचेज और रिडीम यूनिट्स। मतलब कि कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं वो चार्जेस कलेक्ट करते हैं जब आप कोई परचेज करते हो या फिर रिडीम करते हो, मतलब सेल करते हो। दिस आर यूजुअली परसेंटेज ऑफ NAV। और ये किसके ऊपर ही चार्ज होता है? ये NAV के ऊपर चार्ज होता है। द चार्ज लिमिट वाइल परचेसिंग अ यूनिट इज कॉल्ड एज एंट्री लोड। ओके, वो चार्ज जो परचेज के ऊपर परचेसिंग के टाइम पे किया जाता है, जो चार्ज किया जाता है उसे हम एंट्री लोड बोलते हैं। एंड द चार्जेस कलेक्टेड ऑन रिडम्पशन इज कॉल्ड एज एग्जिट लोड। ओके, एंड जो रिडम्पशन के टाइम पे किया जाता है उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। गाइज इतना बात समझ में आया? ओके, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप फॉर्मूला की तरफ देखते फटाफट आप। ओके, देखिए कैपिटल गेन फॉर्मूला अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिडम्पशन, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है रिडम्पशन के बाद, एंड माइनस कर दीजिए जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टेड किया, ये आपको कैपिटल गेन देगा। आगे बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करते हैं। तो चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय NAV एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ओके, इनटू 100। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ द केस आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा एंड कभी कभी ये भी फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न इनटू 365 अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेज। गाइस कभी भी यहाँ पे मंथ अगर दिया रहेगा तो आप 12 लिखोगे एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ लिखोगे। ओके, याद रखना गाइस, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न के लिए चेंज इन NAV जो भी है प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय NAV एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इनटू 100 करना है। बस इतना करना, ये आपका बेसिक था गाइस, जो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। अभी हम लोग आगे जो है अपने सम सॉल्व